Hey, hello guys, welcome back to our channel. This is part 2. In part 1 we have discussing about the basic information regarding the water pollution. So, without delay, go further the video. पहले हम बात करते हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, जिसका मतलब ये है कि आपका जो एक्वेटिक सिस्टम है, एक्वेटिक सिस्टम में आपका जैसे कि ओशन है, सी है, ठीक है, रिवर है, इसमें जो अमाउंट है ऑक्सीजन का, उसका प्रेजेंस कितना है, अवेलेबल कितना है, उसको हम डिज़ोल्व ऑक्सीजन के वे में मापते हैं। और सेकंड नंबर पे है आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये 2 मार्क में पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो इसमें ये है कि आपके जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन हैं, सही से लिख देते हैं, जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन हैं उनको मेजर करने के लिए जो आपके माइक्रो इसमें ये बात की गई है कि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सूक्ष्म जीव है, उनके द्वारा जो अपघटित किए जाते हैं, उसमें से जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कितनी है, जिसे हम जो है मिलीग्राम के फॉर्म में मापते हैं। तो इसे हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन का नाम देते हैं। और ऐसे ही थर्ड वन है आपका केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसमें हम यही देखते हैं कि जो केमिकल ऑक्सीडेंट्स के द्वारा जो ऑक्साइड किया जाता है उसे हम जो है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहेंगे। तो सिंपली हम लिख देंगे यहाँ पर ठीक है गाइस। तो इसे हम जो है बायोकेमिकल, और यहाँ पर आपका ये नोट्स के फॉर्म में तैयार हो चुका है। तो अब हम बात करते हैं कि वाटर ट्रीटमेंट क्या है। ये आपका एक कंसेप्ट है बेसिकली। जैसे कि पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि कुछ इम्प्योरिटी वाटर में पाई जाती हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी इम्प्योरिटी पाई जाती है। तो बेसिकली अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखिए, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं। इम्प्योरिटीज़ होती हैं अशुद्धियाँ पानी में। ये बेसिकली 3 टाइप्स की हैं। एक आप इसको फिज़िकल वे में कह सकते हैं, सेकंड केमिकल है, और थर्ड वन है आपका बायोलॉजिकल। जब ये इम्प्योरिटीज़ आपके वाटर में इन्वॉल्व हो जाती हैं तो उसे डायरेक्टली पब्लिक के द्वारा कंज्यूम नहीं किया जाता। तो इस प्रकार की इम्प्योरिटीज़ को पानी से रिमूव करने के लिए या वाटर से रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो की जाती है उसे हम वाटर ट्रीटमेंट कहते हैं।
किस लिए की जाती है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, वो अभी हम आगे आपको बताएंगे। तो अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ वाटर ट्रीटमेंट। तो पहले नंबर पे है आपका यहाँ पर गुड क्वालिटी ऑफ वाटर। अगर जब हम वाटर की ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें से हम ये कुछ ऑब्जेक्टिव है जिसको फॉलो रखते हैं। पहला है गुड क्वालिटी ऑफ वाटर। हम ये देखते हैं कि पानी में से जो विभिन्न प्रकार की या जो वेरियस टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी है उसको रिमूव करने के लिए ये प्रोसेस अपनाई जाती हैं। और सेकंड नंबर पे है आपका फ्री फ्रॉम जर्म्स। जो आपके पानी में बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ हैं उनके बारे में बात की गई है। बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ कौन कौन से थे, जैसे कि प्रोटोजोआ है, इनका नाम लिया गया है, बैक्टीरिया है। अब थर्ड नंबर पे है आपका रिमूविंग अनडिजायरेबल्स मैटर्स। ऐसी चीज़ें जो पानी में अवेलेबल नहीं होनी चाहिए उनको रिमूव करना, जैसे कि आपका सैंड है, सिल्ट है, कलर है, ठीक है, फर्टिलाइज़र वगैरह का। फिर है आपका फोर्थ नंबर पे है रिमूविंग ओडर। जो ओडर का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि गंध। फिर फिफ्थ नंबर पे है मेक वाटर फिट फॉर यूज़। ऐसा कि पानी को सब यूज कर सकें। फिर आपका सिक्स्थ नंबर पे है कूलनेस ऑफ वाटर। और सेवंथ में है कूलनेस, यानी कि पानी की एक प्रॉपर टेम्परेचर बनाए रखने की बात की गई है यहाँ पर। और ये भी देखना है कि पानी में जो है ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो प्रॉपर हो, ठीक है, द प्रॉपर अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। इन वाटर। और सबसे लास्ट में है आपका स्पार्किंग अपीयरेंस। ऐसा हो कि पानी बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव हैं। आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए, तो अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट प्रोसेस की, कि इसकी ट्रीटमेंट क्या क्या है। ये तो हमने अभी पढ़ा, लेकिन प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये ट्रीटमेंट के बारे में इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। पहले हम बात करते हैं स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बेसिकली जो फ्लोटिंग मैटर्स एज अ लीव्स, डेड एनिमल्स, उनको वाटर से रिमूव करने की प्रोसेस को हम स्क्रीनिंग कहते हैं। सेडिमेंटेशन का मतलब ये है, इस प्रोसेस को हम लिख देते हैं, एक्शन ऑफ ग्रेविटी। किस पे हम एक्शन करेंगे ग्रेविटी का? पार्टिकल्स जो हमने क्या करने हैं, रिमूव्ड करने हैं।
कुछ ऐसे पार्टिकल्स जिसे हम रिमूव करना चाहते हैं पानी से या वाटर से वी कैन से, तो उसके लिए एक्शन ऑफ ग्रेविटी का एक प्रोसेस अपनाई जाती है जिसे हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं सेडिमेंटेशन भी दो तरीके से है। पहला आपका प्लेन सेडिमेंटेशन, दूसरा है आपका सेडिमेंटेशन विद कोअगुलेशन। तो अब हम बात करेंगे कि प्लेन सेडिमेंटेशन में बेसिकली यही प्रोसेस है कि जिसमें हम इम्प्योरिटीज सच एज सिल्ट, क्ले, सैंड इनको रिमूव करते हैं, उसे हम प्लेन सेडिमेंटेशन कहेंगे। और सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन में हम क्या करेंगे, जिसमें कि कुछ केमिकल्स वगैरह जो ऐड हो चुके हैं आपके वाटर में, उसको रिमूव करने की प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन कहेंगे। और फिर आपका बात की गई है फोर्थ प्रोसेस की, जिसमें आपका है फिल्ट्रेशन। ये नाम तो सुना ही होगा भाई, सब जानते हैं इसके बारे में। हाँ, फिल्ट्रेशन का मतलब ये है जो आपके वाटर में थिक लेयर ऑफ सैंड है, सैंड यानी कि आप ये बोल सकते हैं मिट्टी है, ठीक है, और अदर मटेरियल्स पाए जाएं जैसे कि बैक्टीरिया है, कलर है, टेस्ट है, इनको रिमूव करने की प्रोसेस को हम जो है फिल्ट्रेशन कहेंगे, जिससे कि आपके वाटर की क्लियर और स्पार्किंगनेस आती है, ठीक है। इनका पर्पस ये है। फिर अब हम बात करते हैं डेज़निफिकेशन। डेज़निफिकेशन में क्या है, जहाँ पर ऐसी ट्रीटमेंट जो केमिकल्स के द्वारा आपके पैथोजेनिक बैक्टीरियाज को वाटर से रिमूव किया जाता है, उस प्रोसेस को जो है आप डेज़निफिकेशन बोलेंगे। फिर हम बात करते हैं सिक्स्थ प्रोसेस की, जिसे आप एरिएशन बोलते हैं। एरिएशन बेसिकली आपके वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है। और कैसे रिमूव किया जाएगा, जिसमें एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ब्रिंगिंग ऑफ वाटर, पहले पानी को लिया जाता है, फिर वाटर के लेने के बाद यहाँ पर इंटीमेट कांटेक्ट किया जाता है वाटर एयर से, एयर से इंटीमेट कांटेक्ट होने के बाद में फिर जिससे कि ये एक ऐसा कांटेक्ट करेंगे जिससे कि ये ऑब्जर्व करेगा किसको, ऑक्सीजन को, और रिमूव करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, गैस को, ठीक है। इस तरीके से ये प्रोसेस है। ज़्यादा स्मॉल हो गया, देखो यहाँ पर ये प्रोसेस आपकी पूरी है। अब हम बात करते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट रह गया आपके चैप्टर में, फिर ये चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, जिसे हम सीवेज ट्रीटमेंट कहते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट है, तो सीवेज ट्रीटमेंट में बेसिकली क्या किया जाता है, एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है जिससे कि आपके वाटर में जो सीवेज है इन्वॉल्व होता है, उसको रिमूव करने की प्रोसेस, जो कि बिल्कुल अनसेफ होता है और लेस ऑफेंसिव होता है, उस सीवेज को हम जो है वाटर से रिमूव करते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रोसेसेस में दो फॉलो की जाती हैं। पहला है आपका प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है।
प्राइमरी और सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट आप बोल सकते हैं। तो प्राइमरी में क्या होगा, बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है ये आपका। कई बार ऐसा होता है ना, हम एग्ज़ाम में जो बिल्कुल नहीं करके जाते वही पूछ लिया जाता है, ये उन्हीं में से एक कंसेप्ट आ चुका है आपका। तो प्राइमरी में यहाँ पर बेसिकली जो एम्प्लॉयज़ हैं आपके, उनकी के द्वारा मशीनिकल और हाइड्रोलिक सेपरेशन करना, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मशीन्स की हेल्प से हाइड्रोलिक और मशीनिकल वे में सेपरेशन करते हैं किसका, सीवेज का, तो उसे हम प्राइमरी ट्रीटमेंट का नाम देते हैं। और सेकेंडरी में क्या बात की गई है, जिसमें कि, और आप इसका बेनिफिट ये कह सकते हैं कि जिसमें कि आपका डिस्पोजल सीवेज का इजी हो जाएगा और पंप्स के थ्रू हाई एफिशिएंसी वे में और बेटर परफॉर्मेंस से ये किया जा सकता है। सेकेंडरी की बात करते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट की। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व है जो बेसिकली वर्क ऑन बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, कि ये बेसिकली बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के वे में जो आपके डिग्रेडेशन किया जाता है ऑर्गेनिक मैटर सच एज बायोलॉजिकल सब्सटेंस इन्वॉल्विंग बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक, ये कह सकते हैं, इनके द्वारा जो अपघटित किया जाता है सीवेज को, उसे हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व करते हैं। आई होप गाइस ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। बाय बाय गाइस, टेक केयर।